Hello student, this is your Francis sir. Welcome back to OI Physics classes again. So today I am going to discuss about mutual induction and mutual inductance and its expression and etc. So now start करता हूँ. So what is mutual induction? म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअलिटी क्या है, मतलब इधर दो थिंग्स रहेगा. सपोज मेरे पास एक कॉयल है और एक कॉयल है. एक कॉयल में अगर तुम बेरिंग करंट दोगे तो ड्यू टू द बेरिंग करंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल जनरेट. सो अगर तुम एक नेबरिंग कॉयल लोगे तो नेबरिंग कॉयल में क्या होगा, वो जो फ्लक्स लिंक था इसके साथ वो इसको भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं ना कि दैट मीन्स करंट विल इंड्यूस्ड एज वेल एज ईएमएफ विल इंड्यूस्ड आल्सो. ओके, it is primary coil, black one is primary coil and blue one is say secondary coil. Okay, so whenever a bearing current flowing through in a primary coil, then due to bearing current the flux linked to the secondary coil. Okay, and this phenomenon is called mutual induction. Clear everyone? So mutual induction लिखो, mutual इंडक्शन. बोर्ड थोड़ा खराब है. अच्छा, तो यस क्यों चाहिए जूम, तो थोड़ा करना तो कर दो तुम लोग. तो नाउ सपोज आई हैव वन coil, it is a primary coil, here is bearing current, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, रियोस्टेट से इट इज, दिस इज की बैटरी. तो इसके साथ और एक कॉयल ले लिया एकदम नियरेस्ट. ओके, तो नेबरिंग कॉयल, तो इधर एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो देन से गैल्वेनोमीटर जी. क्लियर? So when there is a bearing current in primary coil, it is primary coil. P for primary coil, S for secondary coil. Then flux will linked in secondary coil. Okay, that means जो secondary coil है, secondary coil में जो गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर नीडल will get deflect. Okay, so इससे क्या प्रूव होता है? जब तुम प्राइमरी कोयल में बेरिंग करंट दोगे, बेरिंग करंट मतलब इसको तुम वेरिएशन करना पड़ेगा. स्विच की को ऑन ऑफ करो, तो जब तुम स्विच को ऑन करोगे तो इनिशियली करंट विल इंक्रीजेस ना कि जब तुम स्विच को ऑफ करोगे तो करंट विल डिक्रीजेस. तो इट इज वन टाइप ऑफ वेरिएशन. ओके, तो देन इसको यूज करते हुए तुम इधर ईएमएफ डेवलप कर सकते हो इन सेकेंडरी कोयल. ओके, तो सेकेंडरी कोयल में गैल्वेनोमीटर लगाया था, अगर इधर चेंजिंग करंट आ रहा है दैट मीन्स फ्लक्स लिंक्ड इन ए सेकेंडरी कोयल, सो इट विल गिव्स अस इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट आल्सो. ओके, सो इधर करंट डेवलप हो जाएगा. ठीक है, तो इसका एक एक्सप्रेशन मिलेगा. दैट मीन्स इसको मैं 1 नंबर देता हूँ एंड इसको 2 नंबर देता हूँ. से कॉयल इज 1, दिस इज कॉयल 2. 1 एंड 2 देने में इजी हो जाएगा. ठीक है, देखो तो नाउ लिखो देयरफॉर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड in secondary coil is proportional to varying current in primary coil. Okay, in primary coil. क्लियर? वही है. देयरफॉर फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई. इधर जो फर्स्ट नंबर कॉइल, इधर सपोज करंट I1 दिया, I1 करंट सप्लाई किया, तो ये I1 का प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है, एंड देन इधर जो फ्लक्स है, फ्लक्स किसके लिए? सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंक्ड हुआ ना कि दैट मीन्स इट इज φ2. ओके, तो φ2 is equal to MI1, so it will be M21 एक्चुअली. जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसको, ये M जो है M एक कांस्टेंट है. ठीक है, M21 से क्या इंडिकेट किया, मतलब
So it is a mutual induction in secondary coil due to primary coil. Okay. Oh yeah, that means M21 को तुम देखो इसको एक बॉक्स कर दो. It is the relationship between flux phi and current I and mutual induction I. Okay, M. So mutual induction M21 is called what? Mutual inductance. Inductance. Okay, or coefficient of mutual induction. Induction. Okay, without using direct current. Okay, we can develop EMF or current in coil. Okay, this process is called what? Induction process. Okay, so M21 equal to Lego M21 equal to phi 2 by I1. Clear everyone? Very easy. बस. So now इसको EMF के हिसाब से भी तुम डिफाइन कर सकते हो. लिखो with respect to EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, इस कॉइल में EMF डेवलप्ड होगा. ठीक है, सो EMF E is equal to minus d phi by dt ना, d phi by dt. तो तुम लिखो माइनस d dt ऑफ ये जो phi है, phi मीन्स phi 2, तो it will be M21 into I1. It is minus M21 d dt of I1. That means it is a time rate of change of current in primary coil. Nagi, this operator means what? Time rate of change of bearing current in primary coil. Okay, write down. Jaldi likho. It is an EMF expression. Okay. So now, what is M21? Therefore, M21 in magnitude form, it will be EMF upon mod of di1 by dt. Clear? M21 equal to this one. So तुम अभी म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? इसको तुम डिफाइन कर सकते हो. देखो देखो लिखो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं इसको. ठीक है, एम को डिफाइन करता हूँ. एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट m of 1 2 इक्वल टू m of 2 1. ओके, ये बाद में प्रूव करूंगा. अभी लिखो इसका एक्सप्रेशन, डिफिनेशन लिखो. तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? देखो m को तुम दो इक्वेशन यूज करके डिफाइन कर सकते हो. एक देखो EMF के रेस्पेक्ट में, with respect to EMF, another is with respect to only phi and I. Okay, and it is I1. Okay, so now क्या मिला इधर? M21 is equal to E by mod of di1 by dt. If unit rate of change of current is given to primary coil, then total EMF produced in secondary is called coefficient of mutual induction in coil 2 with respect to 1. Okay, so लिखो if definition लिखो. definition इसका definition coefficient of mutual induction M. if there is unit rate of current, कौन सा करंट? वेरिंग करंट. ओके, यूनिट रेट ऑफ करंट वेरिंग लिख दो, is flowing in primary or any coil लिख सकते हो. ओके, in any coil, then EMF, कौन सा EMF? induced EMF. ओके, induced EMF लिखो. induced EMF developed in neighboring coil
is called mutual inductance. Mutual inductance or coefficient of mutual induction. Understood everyone? That's clear. So I think this clear for everyone. Okay. तो थोड़ा इरेज करता हूँ. We'll approach next part. अच्छा, सो क्वेश्चन लिखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. लिखो डिराइव an expression of mutual inductance between two coaxial सोलेनोइड. अगर तुम एक सोलेनोइड को दूसरा सोलेनोइड के ऊपर रैप करोगे, ठीक है, देन इसके लिए जो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है वो क्या होगा, ठीक है, उसको देख रहा हूँ. लिखो, जल्दी लिखो. कंसीडर S1 S2 S1 एंड S2. ये सपोज S1 कॉइल है, ये जो अंदर का कॉइल है ये S1, बाहर का जो कॉइल है ये S2 माना. दोनों का एक्सिस सेम है. दिस आर कोएक्सियल. ओके, कोएक्सियल टू सोलेनोइडल रिंग. ओके, S1 कॉइल से करंट I1 दे रहा हूँ, S2 से I2 सप्लाई करूंगा. सो जो इनर वन है इसका रेडियस R1 है, जो आउटर इट हैज रेडियस से R2. अंडरस्टूड? लेंथ से L, लेंथ इज सेम. सो नाउ देखा, ड्रॉ किया, देखा नहीं था? तुम देख रहे हो इधर वीडियो में, देखे दे रहे क्यों? हाँ हाँ, देखा देखा. So now let or consider two coil S1 and S2 with radius or radii R1 and R2 respectively. Okay, whose length is L say. Okay, दोनों का length same है and both are coaxial join. ओके, कोएक्सियली ज्वाइन किया, ठीक है, एक के ऊपर और एक को रैप कर दिया, ठीक है. जब तुम कोई भी एक कॉइल में S1 और S2, ठीक है सर्जन, इधर देखो, अगर तुम S2 कॉइल में I2 करंट दोगे, अगर तुम S2 कॉइल में I2 करंट दोगे तो S2 कॉइल के अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. जो प्रीवियस चैप्टर में सीख लिया, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट Ni, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड. ओके, सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना कि, तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी मतलब S1, सो देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स इन S1 कॉइल. अगर तुम S2 कॉइल में वेरिंग करंट I2 दोगे तो जनरली देखो ये जो म्यूचुअलिटी है, जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस से क्या होगा, तो S1 कॉइल है उधर मतलब म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होगा ना कि. इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? लिखो. सो नाउ लिखो, लेट a bearing current I2 is given to coil
S2. Then magnetic field in S2 is B2 equal to mu naught N2 I2. Very clear? Okay. And due to varying current I2, magnetic flux linked with S1, बहुत मारूंगा ओ उधर जाके बात करो, S1 is phi1 is equal to क्या होगा, राइट बोलो, phi1 इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या है, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए ना, बी डॉट ए था, तो बी मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए जो S2 कॉइल है, एरिया ऑफ द कॉइल ए, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर लोगे तो किसका नंबर ऑफ टर्न्स आएगा इधर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1, ओके, S1 के लिए N1। देखो ये जो S1 कॉइल है इधर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है, जो S2 कॉइल है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स S2 है, सॉरी N2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n1 होगा, it will be capital N1 by L. Understood now this portion? And that for secondary coil it will be N2 is equal to capital N2 by L. तो दोनों का लेंथ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं स्मॉल n1 और n2, ओके। बट जो कैपिटल n1 n2 है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये आ गया। दिस A1 is for A is for S1, ओके। रेडियस तो R1 R2 है ना कि, तो एरिया इन प्राइमरी A1 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर एंड इन सेकेंडरी इट विल बी पाई R2 स्क्वायर, ओके। लिखो, सो B2 का वैल्यू इधर से इनपुट करो, इधर से इनपुट कर दो B2 का वैल्यू, सो N1 म्यू नॉट N2 I2 A1 इक्वल टू लिखो पाई R1 स्क्वायर, क्लियर। सो थोड़ा अरेंजमेंट कर भी सकते हो, इसको करना है तो करो। तो N1 N2 इसको सब कैपिटल और स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, कैपिटल N1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो तो स्मॉल n1 इंटू एल ना, इधर से कैपिटल N1 इक्वल टू स्मॉल n1 इंटू एल, ओके। तो स्मॉल n1 इंटू एल, सो म्यू नॉट N2 I2 पाई R1 स्क्वायर, so it is mu naught N1 N2 the I2, so L pi R1 square, okay, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, okay। तो नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट कर रहा हूँ, सही लिखा गया, ठीक है क्या, इट इज द फ्लक्स इन S1। कम टू दिस ब्लैक बोर्ड, जगह नहीं उधर, ओके। So now देखो, म्यूचुअल इंडक्शन in one due to varying current I2, it is say mu1, sorry mu नहीं, M12 equal to, it is phi 1 by I2 होगा ना, M equal to तो phi by I, ठीक है। अभी नंबर कैसे दोगे तुम, ये देखो S1 के लिए म्यूचुअल इंडक्शन है M12, इट विल बी phi 1 अपॉन वेरिंग करंट ना, अगर तुम वेरिंग करंट नहीं दोगे तो फ्लक्स जनरेट होगा क्या, M जनरेट होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए इधर I2 लिखना है। सो दैट इज phi 1 का वैल्यू इंक्लूड करो इधर से, म्यू नॉट N1 N2 I2 L पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 कैंसल, ओके।
So mu naught n1 n2 pi r1 square into L, it is m12 mutuality. Okay, written everyone? आकाश देखा, इधर आओ, कॉफी लेके इधर आओ. ठीक है, सुनो, सी फिर से रिकैप करके देता हूँ एट ए ग्लांस. दो कॉइल लिया S1 S2, एक को दूसरे के ऊपर राउंडिंग किया, ठीक है, रैप कर दिया, दोनों का रेडियस अलग अलग है, ठीक है, R1 R2. तो अभी क्या होगा, अगर तुम S2 कॉइल में बेरिंग करंट I2 दोगे, ठीक है, तो ड्यू टू बेरिंग करंट सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगा. सेकेंडरी कॉइल मतलब इधर S1 कॉइल. ओके, S1 कॉइल में फ्लक्स क्या, φ1, तो फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए cos 0 डिग्री 1 ना कि, तो नंबर ऑफ टर्न्स लिया इधर N1, ठीक है, N1 दे दिया. तो आ गया ना इधर, हाँ, φ1 का एक्सप्रेशन. देन म्यूचुअल इंडक्शन M12 इट विल बी φ1 बाई I2. तो इसको जब करोगे I2 कैंसल, so it is M of 1 2. ओके, so now अगर तुम बेरिंग करंट I1 देखो, I1 का काम क्या होगा, अभी इधर बेरिंग करंट मत दो, ठीक है, अभी क्या करोगे, S1 कॉइल में बेरिंग करंट I1 दोगे. तो ड्यू टू बेरिंग करंट इन S1 कॉइल, जो S2 कॉइल है, S2 कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगा. फ्लक्स जो जनरेट होगा वो होगा φ2. φ2 इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन आएगा, सिर्फ इधर R2 होगा, ठीक है. बट एक कॉइल के ऊपर अगर तुम दूसरा कॉइल को रैप करोगे तो जो रेडियस है दोनों का नियरली इक्वल है, ठीक है, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा. तो R1 इक्वल टू R2 अगर तुम अप्लाई करोगे तो M of 1 2 जगह M21 आएगा, तब ना कि M21 इक्वल टू φ2 बाई I1. सो I1 एंड I1 कैंसिल होकर सेम टू सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, है. दैट मीन्स इसको तुम उल्टा करके भी करना होगा, ठीक है. तो हम लोग को शो करना होगा कि म्यूचुअल इंडक्शंस आर इक्वल for neighboring coil. Okay, also, so देखो उसको भी करके देखता हूँ. देखो फॉर, थोड़ा सा हिंट देखो, सिमिलरली फॉर बेरिंग करंट in S1 coil, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट N1 I1 ना, I1 होगा. दैट इज जो फ्लक्स जनरेट होगा, देखो फ्लक्स in secondary means S2 coil, it will be φ2 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो इधर से मैचिंग करते हुए लिखो, φ2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 N1 I1. ओके, देन L phi R2 स्क्वायर. अंडरस्टूड, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है. सो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंडरी ड्यू टू बेरिंग करंट इन प्राइमरी M21, इसको M21 बोलते हैं, ठीक है. M21 का मीन्स क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी ड्यू टू बेरिंग करंट प्राइमरी फर्स्ट कॉइल. ओके, सो M21 इक्वल टू ये आ जाएगा φ2 बाई I1. सो इनपुट करो, φ2 का वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 I1 L phi R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 फिर से कैंसिल. So it will gives us mu naught N1 N2 L phi R2 square. So मैंने क्या बोला, रेडियस नियरली इक्वल है, ठीक है. नाउ R1 नियरली इक्वल R2 नियरली, इसको R लिया, से R, इट इज R, ठीक है. इसको इक्वेशन 1 दे दो. नाउ इसको इक्वेशन 2 दे दो, बॉक्स कर दिया. कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर R1 R2 इक्वल होगा
So obviously we can sure m of 1 2 equal to m of 2 1. Okay. So coefficient of mutual induction is equal for both coil. Okay. तो थैंक यू एवरीवन, इधर ही खत्म कर लेता हूँ।